अब कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करने की बजाय एक ब्रॉड टर्म टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक ब्रीफ हिस्ट्री टेक्नोलॉजी की हम देख लेते हैं कि हाउ इट स्टार्टेड एंड वेयर इट्स गोइंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इन द अर्ली 1600s द फर्स्ट मूवी प्रोजेक्टर बिफोर द फर्स्ट मूवी प्रोजेक्टर देयर वाज अ मैजिक लैंटर्न जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और ये बहुत ही एक बेसिक सी डिवाइस थी जिसमें कैंडल लाइट्स और एनी अदर सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट वाज यूज्ड टू प्रोजेक्ट इमेजेस ऑन अ बिगर वॉल या बिगर स्क्रीन। और इस तरह के ये दिस वाज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ जिसे हम OHPs या ओवरहेड प्रोजेक्टर्स कहते हैं, या अब हम उसको अब मल्टीमीडिया की सूरत में देखते हैं। दिस बिगैन इन द 1600s। सो इन 1920s द रेडियो वाज इंट्रोड्यूस्ड, और इससे क्या हुआ कि एक डिस्टेंस लर्निंग और डिस्टेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से शुरू हुआ। ऑल्दो इट स्टार्टेड अ लिटिल बिफोर 1920, बट विद द इन्वेंशन ऑफ रेडियो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने एक कैटलिस्ट का काम किया इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, और इस तरह से which sparked a brand new wave of learning in the classroom, showcasing the advantages of technology also in early childhood education. फिर 1930s में OHPs जिसे हम कहते हैं which let the teachers showcase their work to the entire class at one time, और इसमें आप वो जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, एंड that is used to display something on the plain wall, white wall of the classroom. तो this was in 1930. 1950s में हेडफोन्स और लिसनिंग टू म्यूज़िक, ऑन एयर क्लासेस और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हुई। ऑल्दो इन 1950s जो हेडफोन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए दे इवॉल्व्ड, जिनको हम अब हम जिन सूरत में देते हैं नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स हो सकते हैं, आपके वायरलेस हेडफोन्स हो सकते हैं, आपके एयरपॉड्स हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द सेम थिंग दैट स्टार्टेड इन 1950। फिर 1951 में वीडियो टेप्स इंट्रोड्यूस कराई गई जिसके ज़रिए काफ़ी फ़ायदा हासिल किया गया इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कूल्स के अंदर, और ये ज़्यादातर अमेरिका और इस साइड पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ हुआ। 1957 में द स्किनर टीचिंग मशीन इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें एक हाइब्रिड किस्म की टीचिंग मशीन है या सिस्टम है विच इज़ मेड ऑफ अ वुडन बॉक्स, और इसमें क्या है कि एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज और एक्यूरेट आप जब आंसर्स करते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक किस्म के एक्शंस जो हैं वो मशीन परफॉर्म करती है टू री इन्फोर्स द लर्निंग। 1959 में फ़ोटोकॉपियर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी मैसिव लेवल पर क्या हुआ कि आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, लेसन प्लान्स, ख़ास तौर पे वर्कशीट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। 1970 में ज़ेरोक्स लर्निंग सिस्टम जो कि एक एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग सिस्टम है, इट इज़ अ बेसिकली स्कैनर, एडवांस फ़ोटोकॉपियर कह सकते हैं आप इसको। इमेजेस इसमें कलर्ड में स्मॉल बिग साइज़ में प्रिंट किए जा सकते हैं। So this system was also made use of in the 1970s. 72 में स्कैनट्रॉन सिस्टम, जिसमें आप आंसर बुक्स की कोडिंग हुई हुई होती है, आंसर्स फिलअप हुए होते हैं सर्कल में, और वो आंसर शीट्स आप उसमें इंसर्ट करते हैं एंड इट गिव्स आउट द रिज़ल्ट। इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को असेसमेंट के अंदर काफ़ी हेल्प हासिल हुई इन मशीन्स के ज़रिए। 80s के अंदर द पर्सनल कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और पर्सनल कंप्यूटर एट दैट टाइम उस वक्त 125 लोगों के ये बच्चों के लिए एक कंप्यूटर अवेलेबल था इन द 1980s। आफ्टर दैट दिस नंबर डिक्रीज, और फिर इस तरह पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू हो गए। फिर मिड 1990s में वेब बेस्ड ट्रेनिंग, 2000s में ब्लेंडेड लर्निंग, 2010 में सोशल एंड वर्चुअल लर्निंग जो कि हम अभी भी देख रहे हैं। 2011 में मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर जिनको हम मूक्स कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस कराए गए, और ये अभी भी चल रहे हैं। एंड दे आर नाउ यू कैन मेक योर ओन कोर्सेज, योर ओन क्लासेज, एंड यू कैन हैव अ स्मॉल फ़ी फॉर दैट। ये आप खुद भी कर सकते हैं। समिंग अप अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हुई। सबसे पहले जो फेज़ था एक वो इमोबाइल फेज़ था, जिसमें कि टेक्नोलॉजी को हम मूव नहीं कर पाते थे। इक्विपमेंट्स वॉज वेरी बिग, हार्ड टू मूव। अगर एक जगह पर है पड़ी हुई तो उसको आप आसानी से किसी दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते, इमोबिलिटी थी उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मोबाइल होना शुरू हो गई, या बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आप टेक्नोलॉजी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और उससे टेक्नोलॉजी का यूज़ नेचुरली फिर बढ़ गया। एंड नाउ वी हैव वेरेबल टेक्नोलॉजी, जिस तरह से मैंने अभी बात की, एयरपॉड्स हैं और स्मार्ट वॉचेज़ हैं, हेल्थ वॉचेज़ हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरेबल टेक्नोलॉजी। एंड इन द फ्यूचर मे बी इफ़ यू सी दिस वीडियो फ्रॉम
5 years from now maybe you have a wearable lens जिसको आपने अपनी आइज़ में वेयर करना होगा, या वेरेबल ग्लासेस, आपको स्क्रीन या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी. एंड हु नोज़ के इन द नियर फ्यूचर you don't have to wear those technologies, but those technologies will already be inside of you, like in the form of chips or something else. So लिहाजा things will be evolving, things will be changing. अब यहाँ पर एक बात आप नोटिस करें कि there is a rate of change going on here. एक rate of change है जो 1600 से शुरू हुआ, उससे भी पहले से शुरू हुआ. और just to give you an idea कि इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ मैंने अभी आपको बताई हैं, इनमें से लेट्स से कि इफ़ आई गिव माई ओन एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़ हैव आई यूज्ड और आई हैव गॉन थ्रू एंड यूज्ड एंड ब्रोकन ऑल ऑफ दैम. सो 1600s, नो, आई डिड नॉट यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज़. 1920s में रेडियो, येस, वी यूज़ द रेडियो, वी यूज़ द OHPs इन आवर क्लासेस. हम एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हमने यूज़ किए हुए हैं. 1950s में हेडफोन्स स्टिल वी आर यूजिंग. 51 में वीडियो टेप्स, VCR, DVDs और जो उस तरह के कैसेट्स होते थे वो भी हमने यूज़ किए हुए हैं. अगर ऑडियो कैसेट्स हैं तो वो भी वी हैव यूज दोज कैसेट्स इन द वॉकमैन्स. वॉकमैन वाज अ बिग थिंग बैक देन. फिर उसके बाद स्किनर टीचिंग मशीन भी हमने देखी हुई है. स्कैंट्रॉन और जीरोक्स लर्निंग सिस्टम, फोटोकॉपियर, ऑल ऑफ दिस वी हैव सीन एंड वी हैव यूज्ड. फिर उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर. आई रिमेंबर कि आई गॉट माई फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन द 1990s. फिर उसके बाद वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग यूज्ड. मैंने खुद यूज़ की हुई हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव यूज्ड देम, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ वेरी मैसिव वे. तो हु नोज़ कि आपने अभी क्या देखना है या आपने अभी किस चीज़ को विटनेस करना है. तो लिहाजा इफ़ यू आर exposed to such kind of massive change on the part of technology, don't be overwhelmed or don't be obsessed कि हमने इसको इस तरह से यूज़ करना है. use it for the purpose that you are assigned for. और जिस तरह से भी आप टीच करें, आज अभी कर रहे हो in this year, after 5 years, after 10 years, आपको उस पर्पज़ और मीनिंग के लिहाज से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए. So don't be afraid to change, because change is a superpower and you as a teacher of early childhood, you should have those superpowers. अब हम देखते हैं कि कुछ एडवांटेजेस क्या हैं टेक्नोलॉजी के. और ये जब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स एंड प्रोजेक्टर्स, ऑल ऑफ देम इन वन वर्ड. सो प्लीज़ कीप इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और फिर उस तरह से आपने उसको समझना है. तो एडवांटेजेस को हम अगर पहला एडवांटेज देखें तो हमें पता है, और हम पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स गेट मोर इंगेज इन द क्लास. फिर उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. हमने कहा था माउस के यूजेज से, कीबोर्ड की कीज़ के यूजेज से, टच स्क्रीन जब बच्चे यूज़ करते हैं तो उससे उनकी फिंगर, या जिनको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, वो बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. फिर कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाता है. अब कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेंटल सिग्नल्स एंड द फिजिकल एक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड. और रिएक्शन टाइम, the way your cognitive ability is to detect, to process and respond to a stimulus, that is called reaction time. So इसमें बेहतरी आती है. डिजिटल आर्ट जो है वो obviously environment friendly होता है, because you use less paper, और less paper से environment को फ़ायदा होता है. फिर और क्या एडवांटेज हो सकता है कि आपको एज अ टीचर और बच्चों को they have access to more information, और more information, with more information comes more responsibility on your part to guide the children to get to the right information so that they can fulfill their educational purposes. Promotes digital literacy. इस पे पहले बात हुई है कि हमें डिजिटल लिटरेसी डेवलप करने की ज़रूरत है बच्चों के अंदर, because it is also a requirement of the 21st century skills with which we have to equip the children, और हमने उनको प्रिपेयर करना है for the future. इसके अलावा keeping track of student progress. स्टूडेंट प्रोग्रेस, किस तरह से बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं ख़ास टास्क के अंदर, लाइक काउंटिंग के अंदर, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, आप ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. और लास्टली हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह से, हमने इस पर पहले बात की हुई है कि पेरेंट्स को किस तरह इन्वॉल्व रखती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर यूजिंग गूगल क्लासरूम टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स, दे आर कंटिन्यूसली इन द लूप ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्कूल. थ्रू द फेसबुक पेज ऑफ द स्कूल दे नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आज क्या इवेंट हो रहा है, आने वाला कौन सा इवेंट है, बच्चों को कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर करना है. सो ऑल ऑफ दिस
keeps parents in touch and it is very beneficial for the early childhood learning of children.